आज जो कॉन्सेप्ट के बारे में हम और आप बात करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज जो भी लोग इस सिस्टम या इस इंडस्ट्रीज के अंदर आ रहे हैं और आज मार्केट के अंदर देखते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक दुविधा रहती है कि बिजनेस को हम करें या कि इस बिजनेस को ना करें। मैं अपने बारे में आपको बता दूं, सन 2007 की बात है, 25/5/2007 वो पहला दिन था कि मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी चुनने का मौका आया कि मेरे को बताया गया कि ऐसे भी करके कुछ बिजनेस होती है जिससे कि आप करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो शुरुआत में विश्वास किसी को नहीं होता, मेरे को भी नहीं हुआ, मगर जिस व्यक्ति ने मेरे को दिखाया था उस पर मैंने थोड़ा ये बिलीव कर लिया कि चलो भाई, ये अगर कर रहा है, ये अगर कमा रहा है, ये अगर बोल रहा है, मेरा दोस्त बोल रहा है, चलो करके देख लेते हैं। तो वहाँ पर स्टेज पे जब हम किसी को सुन रहे थे तो वहाँ पर स्टेज पे बोलने वाला कोई लेडीज थी। उसको देखने के बाद में फिर ऐसा लगा कि नहीं यार, अगर ये लेडीज बोल सकती तो मैं भी बोल सकता। इस कॉन्सेप्ट में आने का जो मेरा विजन था वो क्या था, स्टेज पे बोलने। वो आप देख पा रहे हैं, मेरा क्लियर है, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो कहीं भी बोल सकता हूँ, सही है। तो ये चीजें करने के बाद में कुछ धीमे धीमे करके जब मैं काम करना शुरू किया, आगे बढ़ा, तो मेरे को पता चला कि यार पूरा स्टेज पे जाने से भी कुछ नहीं होगा, उसके साथ पैसा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रोकड़ा आना चाहिए। तो मैंने जिन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था बिजनेस को लेके, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा सर मेरे को पैसा चाहिए, पैसे की तो ज्यादा दिक्कत है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि पैसे के लिए काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। काम करना पड़ता है तो सौदा प्लान, इन्विटेशन, यानी सारी चीजें क्रम बाई क्रम उन्होंने बताई। लिस्ट बनानी पड़ेगी, लोगों को इन्विटेशन देना पड़ेगा, लोगों को प्लान करना पड़ेगा, लोगों से फॉलोअप करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी स्टेप उन्होंने मेरे को बताए। तो ये सारी चीजें मैंने जब करना शुरू किया तो मैंने उसमें पैसा कमाना शुरू किया। तो वहां पर एक बहुत अच्छी चीज थी, जहाँ पे मैंने ये काम जब शुरुआत की तो वहां पर एक अच्छी चीज थी जो कंपनी के अंदर थी, जिसका मैं काम किया मैंने। उस कंपनी के अंदर में एजुकेशन सिस्टम बड़ा दमदार था। क्या था? एजुकेशन सिस्टम। जिस कंपनी के पास में इतना सक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम है कि आपको पग 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 हर हफ्ते ट्रेनिंग, हर हफ्ते प्लान, हर हफ्ते ट्रेनिंग, हर हफ्ते प्लान, यानी सीखना और लोगों को प्लान देना, सीखना, लोगों को प्लान देना, ये कंटिन्यू लगातार काफी समय तक चला। तो वो सारी चीजें जो हम सीख रहे थे वो इम्प्लीमेंट होती चली गई, वो सीखते चले गए हम। और फील्ड में जाते लोग जब सवाल जवाब देते, फिर नए हफ्ते में शुरुआत, फिर यानी कि ऐसे करते 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 वो सारी चीजें हुई। 2011 में किसी कारणवश हमें इस बिजनेस को थोड़ा क्विट करना पड़ा, पारिवारिक समस्याओं की वजह से। तो उसके बाद फिर उस जगह हम काम नहीं कर पाए। ना कंपनी खराब थी, ना प्रोडक्ट खराब थे, ना कोई डायरेक्टर खराब थे। वहां अगर कोई भी कमी थी तो वो मेरे में थी, क्योंकि मैं इतना काम करने के बाद एक बात सीख गया था कि बिजनेस मुझसे शुरू होता है, मेरे पे आगे खत्म होता है। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस किसी ने बताया है कि एक दोधारी तलवार है। आप जाएंगे तब भी आपको दिक्कत देगा, आप बैक मारेंगे तब भी आपको दिक्कत देगा। तो इस बिजनेस को, दुनिया के किसी भी बिजनेस को आप कर लो तो बिजनेस हमेशा दोधारी तलवार होता है। ठीक है। तो जैसे जैसे हमने फिर कुछ समय हमने कंपनी को स्टडी किया, काफी चीज कंपनियों को देखा, प्लान देखा, वो देखा, तो कोई ना कोई सेट नहीं हो रही। तो अभी जो कंपनी आई हमने उसमें देखा वो चीजें, तो उसमें एजुकेशन सिस्टम भी हमें मिला, कुछ प्रोडक्ट भी बढ़िया मिले। हमने वो सारी चीजें कहीं ना कहीं गेन की। उसके बाद में शुरुआत की। कमी किसकी रही है वहां पे? जब काम नहीं कर पाया तो मेरी कमी थी, कंपनी की कमी नहीं थी। कंपनी आज भी काम कर रही हो, भले ही मैं आज दूसरी कंपनी में काम कर रहा हूँ, एक अलग बात है, मगर तब भी वो कंपनी काम कर रही थी, कंपनी आज भी काम कर रही है। कंपनियों में कमी नहीं होती। हो सकता है उनके एजुकेशन सिस्टम में कमी हो सकता है वहां के लीडर में कमी हो सकता है वहां के किसी चीज में कमी हो, मगर आप अगर ये कहते हैं बिजनेस खराब है, मैं नहीं मानता। क्योंकि मैं इस बात का जीता जागता सबूत हूं कि मैंने उस चीज को दोबारा इंप्लीमेंट करके दिखाया। मैंने जब शुरुआत की दिल्ली के अंदर तो मेरे साथ कोई नहीं था, आज मेरे साथ में देखता हूं तो काफी सारे लोग, आप जैसे लोग भी मेरे साथ रहते। इम्प्लीमेंट इसी चीज को बोलते हैं। आपने करके देखा है ना, होता है, पैसा पैदा करके देखा है ना, पैसा आता है। सही है। तो कहने का मेरा ऑल पर्पस ये है कि कोई भी बिजनेस या कोई भी चीज है, डर अगर व्यक्ति को रहा तो दो तीन बातें होती हैं। उदाहरण के तौर पे किसी भी लड़की से जब प्रपोज करने जाते हैं, एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करना, पॉजिटिव लेना। किसी भी लड़की से अगर हम अपने प्रपोज करने जा रहे हैं तो लड़की आपको ना बोलेगी, उसकी दो वजह, या तो आप पे भरोसा नहीं है, दूसरा यहाँ उसे खुद पे भरोसा नहीं है। सही है। तो यहाँ क्या हो जाता है, जब हम बिजनेस करने के लिए निकलते, किसी बिजनेस को करने की बात करते हैं, तो वो सवाल जब व्यक्ति जो कर रहा है उसके सवालों से इतना भयभीत हो जाते हैं, पता नहीं उसने क्या पूछ लिया। तो क्या कि हम इनकम्प्लीट हैं, हम कंप्लीट नहीं है, हम उसके जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। उसने पूछ लिया कि ये चीज कैसे, कंपनी वाकई तो पैसा कंपनी कहाँ से देती है,
क्या नाम है, डायरेक्ट सेलिंग तो जिससे बढ़िया तो कोई और काम कर लेता, ये कोई काम है करने का? बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं। तो क्या है कि लोग मन में जो बातें आती है वो ऐसी आती है कि कहीं ना कहीं मेरे को कोई ना नहीं बोले। जो व्यक्ति ना नहीं सुन सकता वो ये बिजनेस नहीं कर सकता। जिसको ना हैंडल करने की कलाकारी आ जावे तो वो सारी की सारी चीजें इस बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लेता है। ज्वाइन कर लिया घर बैठे, दुनिया के किसी बिजनेस को आप दुकान को खोल लो, खोलोगे नहीं बिजनेस नहीं होगा। मैं इस बिजनेस की बात नहीं कर, दुनिया कोई बिजनेस कर लो। आपने 10 लाख लगाने के बाद कोई भी बिजनेस किया, एक दिन शटर उठा के मुहूर्त के सारी चीजें करने के बाद इनकम्प्लीट दूसरे दिन शटर नहीं उठाया, आप बताओ होगा बिजनेस? मैं बोलता हूँ इसमें 1 करोड़ रुपए लगा दिया, शटर एक दिन खोला था जिस दिन मुहूर्त उसके बाद डाल दिया, फिर नहीं खोला, बिजनेस होगा? जब नहीं होगा दोस्त तो ये वाली बात भी मान ले कि ये बिजनेस भी वैसा ही है कि जब जब आप जाओगे फील्ड में तब तब काम होगा 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 होगा। और ना होने की सिर्फ एक ही वजह होती है कि इंसान खुद को तैयार नहीं कर पाता, खुद को सिखा नहीं पाता, खुद को सीखना पसंद नहीं करता, क्योंकि इंसान को अपने कंफर्टेबल जोन में रहने की आदत रहती है। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इतनी मोहब्बत हो जाती है उसे कि वो उस चीज को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे जीवन में बदलाव पसंद नहीं है। सीखने के लिए आपको बैठना पड़ेगा और मेरे को जितनी देर बोलूंगा उतनी देर झेलना पड़ेगा। मैं जितनी देर बोलूंगा उतनी देर झेलना पड़ेगा। इतनी मेरी बातें जो बोलूंगा उसमें आपको झेलना पड़ेगा। यार बहुत बोलता है यार, इसको झेलूं कैसे? अब ऐसे झेलो, घर जाके घरवाली को झेलो, मालिक जो माँ बाप के मालिक को झेलो। प्लान शो कर रहे हैं, उसी तरह का प्लान शो जहाँ मैं गया था वहाँ पे कोई बात नहीं, वो आपको अलग से टाइम दूंगा। सही बात है। तो बहुत अच्छी बात है कि ये सारी की सारी चीजें जो एक नए व्यक्ति के लिए रहती है। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, जो भी नए लोग हैं, नए बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ एक बढ़िया देखो, आप पे पैसा नहीं है, आपके पिताजी आपके लिए कुछ नहीं छोड़ गए, आपके पास में अच्छी एजुकेशन नहीं है, आप अच्छा बोल नहीं सकते, आप अच्छा कर नहीं सकते, आपको डाउट रहता है अपने जीवन में बढ़िया नहीं कर पाएंगे, तो चुपचाप ज्वाइन कर लो किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को। किसी को भी, मैं ये नहीं कहता किसी का नाम ले रहा हूँ, किसी को भी आप ज्वाइन कर लो। दोस्त लगे रहना, लगे रहना, तुमसे नहीं हो रहा है ना, लगे रहना, ट्रेनिंग में जाना, प्लान में जाना, लोगों को बताते रहना, कब कितनी भीड़ आ जाए, कितने नेटवर्क बन जाएगा, आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ या किसी और ट्रेनिंग सेशन के साथ में फिर मुलाकात होगी।